कैसे पढ़ना चाहिए, कितना घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए और टेस्ट भी लेते रहे। हम साल भर से देख रहे हैं कि इतना सुबह को जैसे साफ हुआ वैसे ही और इसका साथी सब लोग निकल जाते। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप किसी भी जगह पे हैं, कहीं पे हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर है कुछ करने की क्षमता, तो आप कुछ भी कर। अपने 9th और 10th क्लास को इस प्रकार से अध्ययन में विलीन कर दीजिए ताकि उसके सिवा आपको कोई कुछ और दूसरा टारगेट न दिखे। नमस्कार, आप बीबीजे न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम छपरा में मौजूद हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है और विगत कई वर्षों से छपरा में एसबी कोचिंग सेंटर अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है और इस बार भी एसबी कोचिंग सेंटर के बच्चों ने छपरा जिला में बढ़िया मार्क्स लाकर छपरा का मान सम्मान बढ़ाया। हमारे साथ आर्यन राज सोनू जी हैं और इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 462 नंबर लाया है। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पिछले जब आपने तैयारी कर रहे थे आप, उस समय कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, जो भी शैक्षणिक संस्थानें थी वो बंद थी, तो आपने तैयारी किस आधार पर की, कैसे तैयारी किया? मैंने सेल्फ स्टडी किया और कुछ ऑनलाइन पढ़ाई किया, उसी के आधार पे। उसके बाद मेरा कोचिंग संस्था खुल गया, उसके बाद जो सर पढ़ाया वो पढ़ा मैंने, उसमें बहुत मन लगाकर पढ़ा। सर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, हमको बहुत मोटिवेट भी करते थे बढ़िया से कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए और टेस्ट भी लेते रहे, जिससे हम लोग में जुनून बरकरार रहा। और सर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, दोनों सर को। यहाँ पे अंकित सर हैं, यहाँ पे बंटी सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान बंद थे और जो शैक्षणिक संस्थानें थी दोनों बंद थे और उस बीच आपने सेल्फ स्टडी किया और सर का सहयोग भी बीच बीच में मिलता रहा। कोचिंग खुलने के बाद आप फिर सर के जो कोचिंग संस्थान है वहाँ आपने जाना शुरू किया। घर में तैयारी करने का क्या कुछ तरीका था, क्या शेड्यूल था? घर में रूल था कि मैं सुबह उठकर ही पढ़ने लगता था और ऐसे कोचिंग जब बंद रहा मेरा तो मैं दोपहर के टाइम में बहुत सारा पढ़ाई सेल्फ स्टडी खुद से ही और ऑनलाइन के भी मदद से मैं पढ़ता रहा, अपना पढ़ाई बरकरार रहा किसी भी तरीके से, और मैं अपना सिलेबस कवर किया, किसी भी तरीके से उसे छूटने नहीं दिया। हम चाहेंगे कि आपने जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 462 नंबर आया है, आपका सर्वाधिक नंबर किस विषय में आया है? मेरा सर्वाधिक विषय गणित में आया है, सर्वाधिक नंबर और आया है 98। और किन विषय में ज़्यादा नंबर है? और साइंस में आया है 96। जो मैथमेटिक्स में आपका 98 नंबर आया है। 98 नंबर 100 में आपका 98 नंबर आया है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और बिहार के बच्चे मैथ में मतलब काफ़ी डरते हैं कि मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसका सूत्र वगैरह याद करना। आप किस तरीके से मैथ का तैयारी किए कि 100 में 98 नंबर लाए? मैंने सारे फार्मूलाज याद किए हैं, जिससे मैथ बहुत अच्छे से कवर होते गया, बनते गया। सर भी पूरा याद करा दिए थे फार्मूला, और बनाने में भी मैथ बहुत मज़ा आ रहा था, बनते जा रहा था, क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा था। और जो नहीं समझ में आ रहा था वो कुछ ऑनलाइन भी देख लेते थे, लेकिन सर बहुत ज़्यादा मेहनत किए मेरे पे और बहुत पढ़ाते रहे। मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाएं, मैथ बहुत अच्छे से समझाते थे। बस। घर परिवार का कैसा सहयोग मिलता था? घर परिवार का बहुत अच्छा सहयोग था। जब हम पढ़ने बैठ जाते थे तब कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता था। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी मेरे कारीगरी करते हैं और दुकानदारी करते हैं, गुदरी बाज़ार में दुकान है। जी
गुदरी बाज़ार में सुनारी का दुकान है मेरा। जी जी। तो अब आपने तो मैट्रिक की परीक्षा बेहतर तरीके से पास कर लिया है, आगे क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं एनडीए ऑफिसर बनना चाहता हूँ आगे। बाकी जो आपके जूनियर छात्र हैं जो इस बार 10th की तैयारी कर रहे हैं और 2022 लास्ट में या 23 में वो पेपर देंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? वो कैसे पढ़ाई करें कि आपसे भी बेहतर नंबर लाएं या आपके जितना नंबर लाएं? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके ट्यूशन में या कहीं भी पढ़ाया जाए उसको आप घर पे आके फेयर करें, याद करें, उसको 1-2 दिन के अंदर में पूरा रिकवर कर लें और अगले जो ही पढ़ाया जाए उसके लिए एक्टिव रहें। जो ही पढ़ाया जाए उसके लिए एक्टिव रहें और जुनून मत खोएं, मोटिवेट होते रहें सर से किसी भी तरह और पढ़ते रहें हमेशा। सफलता का शॉर्टकट भी रास्ता है। आज के समय में जो बच्चे हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल जब लिए हैं तो उसका बढ़िया यूज़ कीजिए, उसमें पढ़िए और बढ़िया बढ़िया कुछ मोटिवेशन वीडियो देखिए मोबाइल पे, और ज़्यादा मन ना लगे तो कुछ पढ़ लीजिए। हमारे साथ इनके सर भी हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके मतलब जो एसबी कोचिंग सेंटर है विगत कई सालों से छपरा में अपना सफलता का परचम लहरा रहा है और इस बार भी इन्होंने जो सफलता का झंडा है बरकरार रखा है और फिर से गाड़ दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। आपका जो ये स्टूडेंट 500 में 462 नंबर लाया है, मैथ में 98 नंबर है, पढ़ने में कैसा था शुरुआती दौर में जब आपके पास? शुरुआती दौर में मुझे याद है जब ये 9th क्लास में आया था मेरे यहाँ, लास्ट में आया था शायद, है ना राम? तो एक साधारण स्टूडेंट था ये, जैसे हर बच्चे आते हैं वैसे ही यूं ही ये बच्चा भी आया, किसी दोस्त के माध्यम से मेरे यहाँ आया। चूँकि दोस्त का इसके बगल में ही एक कोई चाचा की लड़की है जो मेरे यहाँ से +2 में भी 400+ नंबर लेके आई हुई थी पिछली बार। हाँ, ये 2020 में। तो 21 में मेरे यहाँ ज्वाइन किया 9th में, उसके बाद उसी के माध्यम से आया। तो साधारण स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम लोग होता क्या है, हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो हर संडे को हम लोग जितना एक वीक में जो पढ़ाई, एक सप्ताह में जो पढ़ाई होती है उसका हम लोग हर संडे को उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद धीरे धीरे इसमें काफ़ी निखार आने लगा। जब इसमें निखार आने लगा तो इससे उम्मीदें बनने लगी। और भी बच्चे थे इसके साथ साथ, वो भी अच्छा करते थे, बेहतर करते थे। और टेस्ट के माध्यम से जब इसका परिणाम आता था, चाहे इसकी कॉपी की जो लिखावट होती थी, चूँकि हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट लेते थे। जैसे बोर्ड हमारा पैटर्न रखा हुआ है 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है, तो हम लोग दोनों तरीके से टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो सब्जेक्टिव से बच्चों का ये पूरा पता चल जाता है उसका लेवल क्या है, तो उसके अनुसार हम लोग इसको जज किए। धीरे धीरे इसके साथ जितने सारे बच्चे थे, काफ़ी ग्रुपिंग में अच्छा लोग पढ़ाई करता था और इसकी प्रतिभा सामने आने लगी। तो हमको पूरा विश्वास था कि ये लड़का बेहतर करेगा, परिणाम बेहतर लेके आएगा। और नतीजा सामने है, 462 अंक लाकर और मैथ में 98 नंबर और साइंस में 96 नंबर लाकर इन्होंने साबित कर दिया कि छोटे शहर से भी बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको सही गाइडलाइन और उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो जूनियर छात्र हैं जो विभिन्न शहरों में तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं आपके उससे सफलता पहले मैं एक बात और बोलूँगा। उससे पहले जब हम लोग क्लास लेते थे तो क्लास में, जैसे इससे पहले 2021 में एक लड़की मेरे यहाँ से 460 नंबर लेके आई थी, तो हम लोग क्लास में बोलते थे कि भाई कौन है जो 460 का रिकॉर्ड तोड़ेगा? तो आर्यन पहले हाथ उठाएगा, इसके और दोस्त हाथ उठाते थे। तो हम लोग का था भाई 460 का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। और देखिए मतलब बैच में पढ़ाते हम लोग चले आते थे, बैच में पढ़ाते थे ऐसे, भाई कुछ तो करो भाई, कोचिंग का नाम वगैरह तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है सब। जो एक शुरू से हम लोग का एक बनते चला आ रहा है अपनी परंपरा, इसको कौन आखिर में जो है फिर से उसको बरकरार रखेगा। तो देखिए कितना अच्छा रहा। आर्यन कहता था सर हम तोड़ेंगे, बाकी बच्चे भी कहते थे, लेकिन फाइनली आर्यन ने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया और 462 अंक लाकर पिछले साल का मेरा 460 का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की, जब मैंने आर्यन का रिजल्ट देखा तो उसमें ये नहीं देखा कि इसका पोजीशन क्या है, मेरा पहला ही ध्यान दिया कि चलो आर्यन ने अपना 460 नंबर का जो रिकॉर्ड का जो वादा किया वो पहले ध्वस्त किया, फिर हम लोगों ने उसको जो है। तो और भी जो बच्चे जो इस बार 9th या 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता का राज जानना चाहते हैं,
उनके लिए क्या देखिए संदेश है? मेरे वो कैसे तैयारी करें? मेरे यहाँ बच्चा सब लोग जानते हैं मेरे थोड़ा अनुशासन। आपको पता है कि आजकल तकनीक की बात है तो मोबाइल फ़ोन की बात है तो आज बच्चे 8वीं 9वीं में मोबाइल फ़ोन रखते हैं। मेरे यहाँ बच्चे 12वीं के बच्चों को मेरे यहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। मेरे यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं उन बच्चों से यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले अनुशासन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एजुकेशन में अनुशासन सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपके पास अनुशासन आ गया, डिसिप्लिन आ गई, तो फिर आप सही ट्रैक पे हो। उसके बाद टीचर्स तो आपको बेहतर ला ही देगा। तो आजकल की यही स्थिति है, बच्चों में अनुशासन होनी चाहिए और बच्चों को अपना एक लक्ष्य हमेशा एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। उतराव चढ़ाव होते रहता है। अब देखिए ना, कोविड के बाद क्या हुआ? कोविड के बाद हम लोगों ने बहुत सारा ऑनलाइन की भी प्रयास किया, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। आर्यन ने भी बताया है कि जब इसका कोचिंग संस्थान बंद था तो ऑनलाइन के माध्यम हम लोग मतलब एक छोटी सी बात बताते हैं कि जब फाइनली गवर्नमेंट का जब ये ऑर्डर आया कि सारी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दी जाएगी, तो जनवरी के महीना 2 महीने एग्ज़ाम रह गए थे। हम लोगों ने नहीं बंद किया। हम लोग भी सोचे कि अब जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। अपना जो है क्लास हम लोग चलाते थे और हम लोग क्लासेस 1 महीने के लिए। हाँ, उस समय तो जो है 2021 की मैं बात करूँ, 21 में 1 महीने का लिए बंद, लेकिन 22 में भी फिर आया था आदेश आपका जनवरी में। तो हम लोग उस समय बंद नहीं किया। बच्चों को लास्ट टाइम था एग्जामिनेशन का और बच्चे भी कहने लगे सर अब क्या होगा? बोले चिंता क्या हमारे कि जो होगा तो साथ में होगा, देखा जाएगा, चलो। और बच्चे अच्छा भी किए। सुबह 5 बजे 5:30 बजे क्लास में पहुंच जाना, वहाँ फिर पढ़ाई करना, फिर 9 बजे आना, फिर दोबारा बच्चों को बुलाना, ये सारी प्रक्रिया होते रहती है। जो मैं ही बोलता हूँ कि आप किसी भी जगह पे हैं, कहीं पे हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर है कुछ करने की क्षमता, तो आप कुछ भी कर सकते हैं कहीं से भी। जगह कोई मायने नहीं रखता है। और आर्यन ने भी साबित करके भी दिखाया कि एक छपरा जैसे छोटे शहर से और एक छोटे जगह से इन्होंने अपने इस सफलता का परचम लहराया और मुझे बहुत खुशी है। और आने वाले नए बच्चे से मैं यही कहूँगा कि तन मन धन के साथ आप पढ़िए, मेहनत करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। सिलेबस बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। बस मन लगा कर पढ़िए, आपका परिणाम बेहतर आएगा। हमारे साथ इनके परिवार से और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आर्यन का जो पढ़ने का तौर तरीका था कैसा था। क्योंकि जो आर्यन था वो कोचिंग में सीमित समय के लिए जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए जाता था, बाकी समय तो घर पे बिताता था। हमारे साथ आर्यन के दादाजी हैं। आपका जो पोता है बहुत अच्छा नंबर लाया है। जिले में नाम उसका आपका परिवार का नाम रोशन किया है। हम अब साल भर से देख रहे हैं कि इतना सुबह को जैसे साफ हुआ वैसे ही और इसका साथी सब लोग निकल जाते थे और रेगुलर एक साल तक ने हो रे पाँव फटा और निकल जाता था। आप मना नहीं करते थे? हम तो चिढ़ा जाते थे कि कैसे पार लग रहा है, लेकिन होनी वही था। हम कहेंगे पढ़ने वाला लड़का है, पढ़े। हम लोग, हमारे परिवार में सब कोई पढ़ा हुआ है। हम 1955 में पढ़े थे 4ठी क्लास, लेकिन अध्ययन करते करते बहुत कुछ मैं जान गया। सब लड़का को पढ़ाया, सब चारों लड़का 5वीं BA तक में पढ़ गया है। नाती लोग भी पढ़ रहा है। आज कोई आपको कैसा लग रहा है? आज तो हमको लग रहा है ना कि 4-5 गो हमारा पोता फर्स्ट मारा है मैट्रिक का जी। और ई टॉप मारा है। जी जी, ई टॉप मारा है, ये लोग फर्स्ट मारा है। खुशी हो रहा है ना? हाँ, हमको ठीक है। हम तो इनसे कह दिया कि टॉप मारा है, ये लोग फर्स्ट मारा है। जी जी। तो हमारे साथ आर्यन के दादाजी थे और हम चाहेंगे कि आर्यन के पिताजी से भी और माताजी से भी कुछ बातें करें और आर्यन का जो शुरुआती एक्टिविटी था इसके बारे में जानें। हमारे साथ आर्यन के पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल जी हुआ है। तो गोपाल जी, आपका लड़का ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है मैट्रिक की परीक्षा में। हमारा मतलब शुभकामनाएं हैं आपके लड़का के साथ। हम चाहेंगे कि इसका यह जोश और जुनून आगे भी बरकरार रहे। पढ़ने में कैसा लड़का था? सर पढ़ने में तो हम लोग सोए रहते थे, ट्यूशन के लिए निकल जाता था। रात को देखते थे 12 बजे छिप कर कि पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। रात को 12 बजे तक पढ़ता था। तो आशा था कि कुछ करके दिखाएगा। जी जी। माता जी भी हमारे साथ हैं। बच्चा जो पढ़ने में तेज होता है वो शरारती भी होता है, बदमाश भी होता है। नहीं, बदमाशी नहीं करता था। एकदम बिल्कुल बदमाश नहीं, बदमाशी नहीं करता था। खाली बोलेंगे कि बउआ इतना मत पढ़ो, थोड़ा सो भी जाओ तो बोलता था ना हम पढ़े मम्मी, तू जो अपन।
हम बोले ठीक है, हाँ पढ़ता था। बाकी बदमाश नहीं किया। नहीं, बदमाशी नहीं किया है। तो ये थे हमारे साथ आर्यन के माताजी, पिताजी और दादाजी से हम लोगों ने बात किया। और हमारे साथ एक और इसके गुरुजी हैं, आर्यन के शिक्षक हैं, अंकित जी। अंकित जी से भी जानना चाहेंगे। अंकित जी, आपने कभी नोटिस किया कि ये लड़का पढ़ाई के साथ साथ किस क्षेत्र में अलग जो बदमाशी करता है? क्योंकि जो अक्सर जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो बदमाश होते हैं, तो आपने पिछले 1 साल 1.5 साल में इस चीज़ को नोटिस किया? जी देखिए, प्रारंभ में तो मतलब थोड़ा सा हाव भाव से लगा कि थोड़ा लड़का जब हमारे यहाँ ज्वाइन किया तो थोड़ा सा मतलब कि उदंड टाइप का। लड़का शहर का है लेकिन तो जब हमारे यहाँ क्लास प्रारंभ हुआ और क्लास में बच्चों को लगातार मोटिवेट किया जाते रहा, इनका प्रदर्शन भी अच्छा होने लगा। इनके साथ साथ इनके बहुत सारे दोस्त साथी संस्थान के लड़कों ने अच्छा किया, क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन सबसे पहले, मोबाइल अलाउ नहीं होता है और किसी भी तरह का अनुशासनहीनता बर्दाश्त हम लोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि प्रारंभ से ही हम लोग लगातार जिला टॉपर में स्थान देते आए हैं। जेईई मेन का रिजल्ट दिए हैं, एयरफोर्स का दिए हैं। तो इनका जो शुरुआती लक्षण हमको दिखा, थोड़ा सा उदंड टाइप दिखा, लेकिन बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल एक सभ्य स्टूडेंट की तरह क्लास जाते थे, दोबारा बुलाया जाता था, दोबारा भी जाते थे, टेस्ट मिस नहीं करते थे। लेकिन एक गलती पर इनको बहुत हम लोग डांटे थे, पेरेंट्स से भी हम लोग नाखुश थे। फाइनल टेस्ट हम लोग लेते हैं बोर्ड के तर्ज पर लगातार 6 दिनों का, उसमें ये पेयर नहीं हो पाए थे और पता चला कि ये दीदी के शादी के बाद वहाँ चले गए हैं। तो काफ़ी हम लोग गुस्सा हुए और सर भी काफ़ी गुस्सा हुए। बाकी कोई शिकायत पढ़ाई के दौरान इनसे नहीं रही। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं इस बार छात्र, आपका संस्थान का जो रिकॉर्ड रहा है कई सालों से अव्वल रहा है, तो हम चाहेंगे कि और भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे कुछ सीखें, जो आपसे दूर दराज मतलब छपरा शहर से काफ़ी दूर है, वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो उनको उनके लिए क्या संदेश है? जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमको यहाँ हमारा वीडियो देख रहे हैं, ख़ास करके जो नए स्टूडेंट है, जो 9th क्लास 10th क्लास में है, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने 9th और 10th क्लास को इस प्रकार से अध्ययन में विलीन कर दीजिए ताकि उसके सिवा आपको कोई कुछ और दूसरा टारगेट न दिखे। और क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कहीं भी रह करके पढ़ा जा सकता है। आपके पास बुक है, बुक में बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जिसको बिना टीचर के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन टीचर एक गाइडेंस का काम करते हैं। अच्छे टीचर बच्चों में जुनून भरते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके प्रतिभा को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो कहीं से भी छात्र पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू पढ़ाई करें, अपने गलतियों को खोजने का प्रयास करें और इसके अतिरिक्त अपने आप में अनुशासन रखें, एक टारगेट फिक्स करें, हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। घर में बड़े भाई हो, बहन हो, पड़ोस में कोई भी हो, हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। शर्म को दूर करके और लगातार सीखने का प्रयास करना चाहिए, कहीं से भी बेहतर कर सकते हैं। छपरा शहर का लड़का कोई एसबी कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहता है तो इजी वे में उसको कैसे एसबी कोचिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे वहां तक पहुंच सकता है? हमारे संस्थान में पहुंचने के लिए कोई ऐसा रूल या वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग एंट्रेंस या कोई टेस्ट ले करके और क्रीम बच्चों का चयन करके और उसको रिजल्ट दिया जाए। कहीं से भी बच्चे आएँ, संस्थान का एड्रेस हमारा गुदरिया चौक पर स्थित है, सत्यनारायण मंदिर के पास। कहीं से बच्चे आते हैं, उनका दाखिला हम लोग लेते हैं, चाहे वो कमज़ोर छात्र हो या मजबूत छात्र हो, और उनको हम लोग पूरा रगड़ करके समझिए कि टेस्ट के माध्यम से और उनके अंदर जो भी कमी और डर होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। हम लोग साप्ताहिक टेस्ट ही नहीं, सप्ताह में कई बार टेस्ट ले लेते हैं। जुलाई अगस्त के बाद से 2-2 बार सप्ताह में 3-3 बार टेस्ट होता है। उसका रिजल्ट देना, रात रात भर कॉपी चेक करना, उसके बाद से बच्चा ने क्या गलती किया। सबसे बड़ी चीज़, हम लोग बच्चों का कॉपी लौटाते हैं ताकि वो देख पाए कि गलती क्या किया, और ये सब चीज़ें बहुत कम हमको देखने के लिए मिलता है। तो हमारे संस्थान में आने के लिए अगर कहीं से बच्चे इच्छुक हैं तो आ सकते हैं, और उनका स्तर कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनका आर्थिक स्थिति क्या है उससे कोई ये नहीं है। हम लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं आर्थिक रूप से भी, और मतलब किसी भी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और आज भी हमारे यहाँ रिविलगंज, इनई, सेंगर टोला, उधर उमधा, नैनी, फकुली इत्यादि से ग्रामीण क्षेत्र से अधिक बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह के तमाम अपडेट्स पे बने रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।